बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो पढ़ेंगे बहुत ही हॉट इशू है, ठीक है, और एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही अफसोसनाक मसला है ये, जो पिछले 5 दिनों से पूरी दुनिया में हलचल मचा के रखे हुए हैं और जिसकी वजह से इंटरनेशनल मीडिया और पूरी दुनिया जो है वो एक अजीब सी कश्मकश में है कि ये जो वार है ये कहाँ पे जाके एंड होगी, ठीक है। तो CSS के जितने एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो जो भी कोई नया वाक़या आता है वो एक किस्म की प्रॉब्लम ही होती है, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस भी ज़्यादा हो जाते हैं, फिर डायमेंशन ज़्यादा हो जाती हैं। तो हम इस क्वेश्चन को हर एंगल से पढ़ेंगे। आपने वीडियो पूरी गौर से सुननी है, ठीक है, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली है क्या, इसका ओरिजिन कहाँ से आया, ठीक है, और फिर इसकी टाइम टू टाइम जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई और जैसे जैसे ये टेरिटरी जो है वो चेंज होती गई डेमोग्राफिकली, जोग्राफिकली, तो हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, पूरी वीडियो एंड तक देखनी है और इंशाल्लाह आपको ये कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले क्या हुआ कि 1897 में, ठीक है, ज्यूज़ हैव बीन प्रोसिक्यूटेड थ्रू आउट हिस्ट्री, यानी कि थ्रू आउट जो इनकी हिस्ट्री है और जो अपने ये जो इनके रिलीजियस बिलीव्स होते हैं और फॉरेन जो इनका कल्चर है उसकी वजह से क्या होती है, प्रोसिक्यूशन इन्होंने हमेशा से रखी है। तो 1897 में इन्होंने क्या किया था कि एक मूवमेंट स्टार्ट की थी, ठीक है, ज़ीनियस्ट मूवमेंट। इसका बेसिकली पर्पस क्या था कि प्रोसिक्यूशन जो है उससे निकल सके एंड इस्टेब्लिश देयर ओन स्टेट, यानी एक अपनी ये एक स्टेट कायम करना चाहते थे जो इसराइल के नाम से, ठीक है। अब फिर क्या होता है कि एक जो उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर ली ना, फिर इसके लिए क्या हुआ कि द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाई, किस लिए, फॉर मतलब एक किस्म की करने के लिए, एडवोकेट करने के लिए उसको कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ ज्यू होमलैंड इन पैलेस्टाइन, ठीक है। ये पैलेस्टाइन में अपनी एक स्टेट कायम करना चाहते थे, अपनी सोवरेनिटी कायम करना चाहते थे। उसके नतीजे में क्या हुआ कि जो लार्ज नंबर ऑफ़ ज्यूज़ थे वो पैलेस्टाइन में आना शुरू हो गए और वहाँ पे उन्होंने अपनी जगह ख़रीदना शुरू कर दी, फिर वहाँ पे सेटल डाउन हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि 1916, ठीक है, 1916 में पैलेस्टाइन जो था वो किसके अंडर आ गया, ब्रिटिश के अंदर आ गया। अब जब ब्रिटिश के अंदर आया, कैसे आया, स्काई पैकेट एग्रीमेंट था उसके ज़रिए। अब ये एग्रीमेंट क्या था, ये एग्रीमेंट ऐसे था कि एक एग्रीमेंट था, सीक्रेट एग्रीमेंट था बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो ऑटोमन एम्पायर थी ना तुर्किश, वो 3 बराज़मों पे फैली हुई थी, तो वो डिवाइड होगी, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि ब्रिटेन और फ्रांस ने एक एग्रीमेंट किया, अपनी अपनी जो इनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था, ठीक है, जो आपको पता है ना, जो वर्ल्ड वार 3 हुई थी उससे पहले क्या हुआ था, कौन से काफ़ी ज़्यादा जो नेशंस थी उनकी एक तो डीकोलोनाइजेशन हुई थी, ठीक है, एशिया में हुई थी। फिर जो तुर्किश एम्पायर थी, वो ऑटोमन एम्पायर थी, वो भी डिसइंटीग्रेट होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद एक और एग्रीमेंट होता है इनका, बेल्फोर डिक्लेरेशन इसको बोलते हैं। इसमें क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी थे जेम्स बेल्फोर, उन्होंने एग्रीमेंट की, एग्री हो गए इस पे कि हाँ ठीक है, तुम लोग जो है ज्यूइश होमलैंड बना लो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी शुरू होती है। जो हिटलर था, जब नाजीज पावर में आए जर्मनी में 1930 में, तो ज्यूज़ का जो एक बहुत बड़ा इन्फ्लक्स था वो कहाँ चला गया, पैलेस्टाइन चला गया। क्यों? क्योंकि हिटलर को तो यहूदियों से नफ़रत थी। उसने क्या किया था, इनका, उसको आई थिंक हॉलोकॉस्ट कहते हैं, जो उसने इनको स्टार ऑफ डेविड के नाम से उनके हाथ पे स्टार बनाया था। फिर उन सबको ट्रेन के जो होती है, बोगीज़ होती हैं, उनके अंदर डाल के उसको उन सारों को मार दिया था। यानी उसको इतनी नफ़रत थी यहूदियों से। उसने जो छोड़े, ये आप लोगों ने भी सुना होगा कि उसने जो यहूदी छोड़े थे, उसने ये बोला था कि जो मैंने चंद एक छोड़ दिए हैं ये इसलिए छोड़े हैं कि दुनिया को पता चलेगा कि मैंने इनको क्यों मारा था, ठीक है। यानी कि
ये जो यहूदी हैं ये इस काबिल नहीं हैं कि हम इनको छोड़ें इस तरह, ठीक है। अब वही बात प्रूव हो रही है कि पैलेस्टाइन में ये किस तरह घुसे थे और किस तरह इन्होंने अपनी जो टेरिटरी थी उसको बढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। उन्होंने बाय फोर्स पैलेस्टाइन जो है वो अपना उस पर इन्फ्लुएंस कायम करना शुरू कर दिया। तो जब नाज़ीज़ पावर में आए 1930 में, तो ज्यूज़ का जो बहुत बड़ा इन्फ्लक्स था वो किधर चला गया, वो पैलेस्टाइन चला गया। अब वहाँ पे जाके क्या होता है कि 100,000 ऑफ जो ज्यूज़ थे वो यूरोप से किधर चले गए, पैलेस्टाइन चले गए। तो जो अरब्स थे उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने उसको थ्रेट समझा कि ये जो हमारी होमलैंड है, आपको पता है मिडल ईस्ट जितना भी है, लाइक इजिप्ट है, सूडान है, अफ्रीका के साथ जितने भी हैं वो सारे क्या है, वो मिडिल ईस्ट में आते हैं, ठीक है। मिडिल ईस्ट में अब मेजॉरिटी जो है वो सारी कंट्रीज़ कौन सी हैं, वो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनको अरब कंट्रीज़ या गल्फ़ कंट्रीज़ भी कहा जाता है। तो अरब ने वहाँ पे क्या किया, उन्होंने इसको थ्रेट समझा कि ये तो यहाँ पे आ रहे हैं तो फिर हमें इनसे लड़ना चाहिए, ठीक है। अब ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो खामोश थी, स्पेक्टेटर देख रही थी उसको, ठीक है, कि वायलेंस जब तक अपने रूज पे नहीं पहुँचा। आगे क्या होता है कि 1947 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, जो पैलेस्टाइन का फ्यूचर था वो यूनाइटेड नेशन को ओवर कर दिया, ठीक है, हैंड ओवर कर दिया। अब यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, वोट किया कि ये जो लैंड है ये 2 कंट्रीज़ में, ठीक है। अब ज्यूज़ जो थे उन्होंने तो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन क्या होता है कि जो है क्या नाम है उसका एग्रीमेंट इन्होंने मान लिया, लेकिन पैलेस्टाइन के लिए तो ये मुश्किल था। अब एक और पिक्चर आपने काफ़ी देखी होगी, मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इस पिक्चर में इसमें क्या है कि इस पिक्चर में ये सारा जो ग्रीन वाला एरिया है आपका, ये पैलेस्टाइन है, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये जो ग्रीन ये वाला एरिया है, ये वेस्ट बैंक वाला, ये भी पहले इनका नहीं था, ठीक है। ये इन्होंने कहाँ से, जॉर्डन से जब इनकी लड़ाई होती है सीरिया से, इराक से, तो वेस्ट बैंक की आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, उन्होंने किस तरह टेरिटरीज अपने नाम की। ये करते 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 अब देखें यहाँ पर ये सारा एरिया इसराइल का है, और ये जो बीच में ग्रीन ग्रीन हल्का हल्का है ये किसका है, ये पैलेस्टाइन का है, ठीक है। तो इस तरह आपको समझ आ गई होगी कि इन्होंने किस तरह से वहाँ पर घुसकर वो सारी जगह अपने अंडर की। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अरब जो है उन्होंने क्या किया, फ़ाइट की किसके ख़िलाफ़, इसराइल के ख़िलाफ़ 1948 में, फिर 1999, ये पूरे 2 साल की इनकी जो। अच्छा जी, अब फाइट में क्या होता है कि इसराइल के जो अरब्स थे उन्होंने क्या किया कि इसराइल के क्रिएशन ऑफ एज अ पार्ट ऑफ पैलेस्टाइन उनको क्या समझा, कॉन्स्पिरेसी समझा, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि हम इसको निकालते हैं यहाँ से, ठीक है। अब जो वार करने वाली कंट्रीज थी वो कौन कौन से थे, इजिप्ट था, उसके साथ हमारे साथ इजिप्ट था, सीरिया था, जॉर्डन था और इराक था, ठीक है। ये 4 कंट्रीज़ थे। इन्होंने क्या किया कि वार डिक्लेयर कर दी किस पर, इसराइल पर। अब इसराइल जो था उसने क्या किया, इमर्ज विक्टोरियसली, यानी इसराइल जीत गया ये वॉर। तो इससे नुकसान क्या हुआ अरब कंट्रीज़ को कि उनकी जो अपनी टेरिटरीज थी वो भी लॉस्ट हो गई, और इस अरब को क्या हुआ, नुकसान हुआ, इसराइल को क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। रिजल्टेंटली क्या हुआ कि जो पैलेस्टाइन वाले लोग यहाँ पे रह रहे थे उन बेचारों को जाना पड़ा वहाँ से, और क्या हो गया, एक रेफ्यूजीज क्राइसिस स्टार्ट हो गया। एट द एंड ऑफ वार बिटवीन इसराइल एंड Arab countries, Israel emerged victoriously. Moreover, it could increase its territory to a large extent. ठीक है, तो इसराइल ने अपनी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी उसको और शय मिल गई, ठीक है। एज ए कॉन्सिक्वेंस वार क्या हुआ कि लार्ज नंबर ऑफ पैलेस्टीनियन जो थे वहाँ से चले गए, क्योंकि इसराइल ने उनको बाय फोर्स मूव आउट करने का बोला यहाँ से। उसके बाद क्या हुआ कि पैलेस्टाइन जो था उनके रेफ्यूजीज क्राइसिस स्टार्ट हो गए, विच अल्टीमेटली लेड टू द क्रिएशन ऑफ पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन 1964। अब 1964 में इनकी यहाँ पे क्या बन जाती है, एक पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, ठीक है। अब क्या होता है जी, कुछ अरसे बाद क्या होता है कि इसराइल को तो शय मिल जाती है। इसराइल क्या करता है कि वो कहते हैं कि मैं क्यों ना थोड़ी सी और टेरिटरी इनसे ले लूँ। 1967 में क्या करते हैं कि इसराइल launched a preemptive strike against Egypt, Syria, Jordan at the end of 6 days war। क्या होता है कि इसराइल कैप्चर कर लेता है। क्या कैप्चर करता है जी, गोलान हाइट्स फ्रॉम सीरिया। अब सीरिया के पास जो गोलान हाइट्स थे वो उसको ले लेता है, ठीक है। अब
इसने क्या किया था कि ये इन्होंने इसराइल ने बदला लिया था, यानी कि जो इन्होंने अरब ने वार स्टार्ट की थी ना उसके ऊपर, उस टाइम तो अरब जो थे उनको डिफीट हुई थी, लेकिन बाद में इसराइल को ख्याल आया जी मैंने तो इनसे बदला लेना है, तो फिर इसराइल ने उन पर अटैक किया। अच्छा जी, गोलान हाइट्स सीरिया से ले लिए, वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम जो था वो क्या किया, जॉर्डन से ले लिया, ठीक है। इसी तरह सिनाई पेनिनसुला था और गज़ा स्ट्रिप जो था वो इसने कहाँ से ली थी, इजिप्ट से ली थी, ठीक है। अब क्या होता है जी, ये देखें यहाँ पे क्या है कि ये जो एरिया है ये वाला, ये किसका था, इजिप्ट का था, ठीक है। अब करते करते ये क्या होता है, ये सिनाई वाला सारा एरिया भी इसराइल ले लेता है इनसे, ठीक है। इसी तरह ये गज़ा स्ट्रिप किसका था, ये देखें यहाँ पे यरूशलेम किसके साथ था, ये उर्दन का था ना, तो ये जो ऊपर था ये किसका था, लेबनान का था और सीरिया का था। अब सीरिया से यहाँ से ये क्या ले लेता है, वेस्ट बैंक ले लेता है, और यहाँ से वेस्ट बैंक इससे लेते हैं और सीरिया से गोलान हाइट्स अपने नाम करते हैं, ठीक है। अब करते करते यहाँ पे ये देखें गज़ा स्ट्रिप भी इजिप्ट से